आप भी कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के थका हुआ, चिड़चिड़ा या नकारात्मक महसूस करते हैं? कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं या ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां से लौटने के बाद हमारी सारी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आसपास की दुनिया को तो बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी खुद की ऊर्जा और वाइब्स पर कभी ध्यान नहीं देते। आपकी ऊर्जा ही आपकी असली पहचान है। यह तय करती है कि आप कैसा महसूस करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आज इस वीडियो में हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन व्यावहारिक तरीकों को समझेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी ऊर्जा को हमेशा हाई और पॉजिटिव रख सकते हैं। हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा इस बात से तय होता है कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने फोन को हाथ में लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं या फिर नकारात्मक खबरें पढ़ने लगते हैं। जैसे ही आप सुबह सुबह किसी और की लाइफ या कोई बुरी खबर देखते हैं, आपका दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। आप सुबह की पहली सांस लेने से पहले ही तनाव और तुलना के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा पूरा दिन पॉजिटिव रहे, तो अपने दिन का पहला घंटा खुद को देना शुरू कीजिए। सुबह उठते ही फोन को छुए बिना सिर्फ 5 मिनट शांत बैठिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब आप सुबह शांत मन से शुरुआत करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को ये संदेश देते हैं कि आपकी शांति किसी भी बाहरी खबर या मैसेज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है आपका आहार और आपकी दिनचर्या। जो खाना आप खाते हैं, वो सिर्फ आपके शरीर को नहीं चलाता, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति और वाइब्स को भी सीधा प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना, अत्यधिक चीनी और जंक फूड आपके शरीर को सुस्त बनाते हैं। जब शरीर सुस्त होता है, तो मन में सकारात्मक ऊर्जा का रुकना लगभग असंभव हो जाता है। ताजा भोजन, पानी की सही मात्रा और थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम आपके शरीर के भीतर रुकी हुई ऊर्जा को अनलॉक करता है। जब आप 15 से 20 मिनट के लिए पसीना बहाते हैं या वॉक करते हैं, तो आपका दिमाग एंडोर्फिन और डोपामाइन रिलीज करता है, जो प्राकृतिक रूप से आपकी वाइब्स को पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव रहने के लिए एक और बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। हमारा दिमाग हमेशा उन चीजों को ढूंढने में लगा रहता है जो हमारी जिंदगी में कमी है या जो गलत हो रही हैं। ये दिमाग का एक सुरक्षात्मक स्वभाव है, लेकिन जब आप जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपकी जिंदगी में सही है, तो आपकी ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। हर रोज कम से कम 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचिए या लिखिए जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। जब आप अभाव के बजाय उपलब्धता पर ध्यान देते हैं, तो आपकी ऊर्जा चिंता से हटकर शांति और संतुष्टि में बदल जाती है। आप अपनी ऊर्जा को तब तक पॉजिटिव नहीं रख सकते जब तक आप अपने आंतरिक विचारों को समझना शुरू नहीं करते। दिन भर में हम हजारों बातें खुद से करते हैं। अगर आप खुद से कहते रहेंगे कि मैं थका हुआ हूं, मेरी किस्मत खराब है या मुझसे ये काम नहीं होगा, तो आपकी ऊर्जा अपने आप गिर जाएगी। अपनी सेल्फ टॉक को बदलिए। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय एक सकारात्मक और तर्कसंगत विचार से बदल दीजिए। ये याद रखिए कि पॉजिटिव वाइब्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कभी दुखी या उदास नहीं होंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। पॉजिटिव ऊर्जा का असली मतलब ये है कि जब भी परिस्थितियां खराब हों, आपके पास खुद को वापस संभालने और सही मानसिक स्थिति में लौटने की ताकत हो। जब आप सुबह की सही शुरुआत, अच्छा खानपान, शारीरिक गतिविधि, कृतज्ञता और सकारात्मक बातचीत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा एक मूक शक्ति बन जाती है। आप जहां भी जाते हैं, अपनी पॉजिटिव वाइब से उस जगह का माहौल बदल देते हैं। एक में हमने ये समझा कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को सुबह की सही दिनचर्या, खानपान, कृतज्ञता और सकारात्मक बातचीत से कैसे मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अपनी खुद की ऊर्जा को संभालना केवल आधा काम है। आपकी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से प्रभावित होता है कि आप अपना समय किन लोगों के साथ बिताते हैं और आप किस तरह के माहौल में रहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बहुत खुशमिजाज और उत्साहित व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप अचानक खुद को भी हल्का और खुश महसूस करने लगते हैं? वहीं दूसरी ओर, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो सिर्फ शिकायतें करता है, दूसरों की बुराई करता है या हर बात में कमी निकालता है, तो कुछ ही देर में आप बिना कुछ किए भी थका हुआ और भारी महसूस करने लगते हैं। इसे विज्ञान में इमोशनल कंटेजन यानी भावनाओं का संक्रामक प्रभाव कहते हैं। आपकी ऊर्जा आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा को सोखती है। अगर आप वाकई अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास के लोगों के चुनाव में बहुत सख्त होना पड़ेगा। आपके पास 2 तरह के लोग होते हैं, एनर्जी गिवर्स और एनर्जी ड्रेनर्स। एनर्जी गिवर्स वे लोग हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी सफलता से खुश होते हैं और मुश्किल वक्त में आपको सही सलाह देते हैं। एनर्जी ड्रेनर्स वे लोग हैं जो आपकी खुशियों में भी नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं और आपकी ऊर्जा को निचोड़ लेते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सबसे रिश्ते तोड़ लें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। जिन्हें आप पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनके साथ बिताए जाने वाले समय को सीमित कर दीजिए। उनकी नकारात्मक बातों में शामिल होने के बजाय एक मूक दर्शक की तरह शांत रहिए।
जब आप दूसरों के ड्रामा और नकारात्मकता में प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाती। इसके अलावा आपको अपने पर्यावरण यानी अपने आसपास के भौतिक माहौल पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका कमरा, आपका वर्किंग स्पेस और आपका घर, इन जगहों की स्थिति आपकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। बिखरा हुआ कमरा, गंदी मेज और अस्त व्यस्त माहौल आपके अवचेतन मन में लगातार एक अनजाना तनाव पैदा करता है। जब आपका आसपास का स्थान साफ, व्यवस्थित और हवादार होता है तो आपकी मानसिक ऊर्जा को एक खुलापन मिलता है। दिन में कम से कम 10 मिनट अपने कमरे या काम करने की जगह को व्यवस्थित करने में लगाएं। प्राकृतिक रोशनी और ताज़ा हवा को अपने कमरे में आने दें। अगर संभव हो तो अपने आसपास कुछ पौधे रखें। प्रकृति में एक प्राकृतिक सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे दिमाग को शांत करती है और हमें रीसेट करती है। सिर्फ भौतिक माहौल ही नहीं, आज के दौर में हमारा डिजिटल माहौल भी हमारी वाइब्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आप सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किस तरह के न्यूज चैनल सुन रहे हैं और किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, यह सब सीधे आपकी ऊर्जा को शेप देता है। हर दिन गॉसिप, हिंसा, नफरत या दूसरों की जिंदगी से तुलना करने वाला कंटेंट देखना आपके दिमाग में जहर घोलने जैसा है। अपने फोन में उन पेजों और अकाउंट्स को अनफॉलो या म्यूट कर दीजिए जो आपको उदास, हीन या बेचैन महसूस कराते हैं। ऐसे कंटेंट को फॉलो कीजिए जो आपको कुछ नया सिखाए, आपको प्रेरित करे या आपके चेहरे पर मुस्कान लाए। आपकी डिजिटल डाइट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी शारीरिक डाइट। याद रखिए, आपकी ऊर्जा एक बहुत ही कीमती संपत्ति है। आप किसे अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, कहां बैठते हैं और क्या देखते हैं, ये सब तय करता है कि आपकी वाइब्स कैसी होंगी। जब आप अपने आसपास एक मजबूत और सकारात्मक सुरक्षा कवच बना लेते हैं तो बाहर का कोई भी तूफान आपकी अंदरूनी शांति को डिगा नहीं सकता। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अपनी आंतरिक ऊर्जा और अपने बाहरी माहौल को संभालने के तरीकों को गहराई से समझा। लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा को बनाए रखने की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब जिंदगी में परेशानियां, नाकामयाबी, बीमारियां या अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आती हैं। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब पॉजिटिव रहना आसान है, लेकिन जब चीजें आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही हो तब अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखना ही सच्चा ऊर्जा प्रबंधन है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो है स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस। जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया उससे लड़ने या उसका विरोध करने की होती है। हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आप किसी कड़वी सच्चाई का विरोध करते हैं तो आपकी ऊर्जा उस परिस्थिति को बदलने में नहीं बल्कि गुस्सा, दुख और तनाव पैदा करने में बेकार बह जाती है। परिस्थिति जैसी भी है उसे सबसे पहले शांति से स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि सच्चाई को देखकर सही कदम उठाने के लिए अपनी ऊर्जा को बचाना है। जैसे ही आप परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, आपका दिमाग रिएक्टिव मोड से हटकर रिस्पॉन्स मोड में आ जाता है। आप समस्याओं पर रोने के बजाय उनके समाधान तलाशने लगते हैं और यही से आपकी वाइब्स वापस पॉजिटिव होने लगती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अतीत के बोझ और पुरानी बातों को छोड़ना। कई लोग सालों पुरानी असफलताओं, धोखों और बुरी यादों को अपने साथ घसीटते रहते हैं। आप अपनी ऊर्जा को कभी भी हाई नहीं रख सकते अगर आपकी आधी ऊर्जा अतीत के पन्नों को पलटने में खर्च हो रही हो। लोगों को माफ करना सीखिए। जब आप किसी से नफरत या शिकायत रखते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपने दिमाग में मुफ्त का किराया देकर रहने की जगह देते हैं। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की मानसिक शांति और ऊर्जा को आजाद करने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही अपनी ऊर्जा को हमेशा रिचार्ज करने का एक अद्भुत तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब घंटों आंखें बंद करके बैठना नहीं है। इसका सीधा मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप कोई काम कर रहे हो तो केवल उसी काम में अपना 100% दीजिए। जब आप खाना खा रहे हो तो केवल खाने का स्वाद लीजिए। जब आप चल रहे हो तो अपनी हर कदम की आहट को महसूस कीजिए। जब आप भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से निकलकर इस पल में जीना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा अपने आप एक बहुत ही शांत और शक्तिशाली वाइब में बदलने लगती है। चौथी बात, अपनी ऊर्जा को हमेशा बढ़ाकर रखने के लिए जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य का होना बेहद जरूरी है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता, उसकी ऊर्जा बहुत जल्दी बिखराव और उदासी की ओर चली जाती है। जब आपके पास रोज सुबह उठने की एक मजबूत वजह होती है, जब आप किसी ऐसे काम में लगे होते हैं जो आपको अंदर से खुशी और संतुष्टि देता है, तो नकारात्मकता आपके पास भी नहीं फटकती। आपका उद्देश्य ही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। अंत में ये बात हमेशा याद रखिए कि आपकी ऊर्जा और वाइब्स पूरी तरह आपके अपने हाथ में है। कोई भी इंसान, कोई भी स्थिति या कोई भी बाहरी घटना आपको तब तक निराश नहीं कर सकती जब तक आप खुद उसे इसकी इजाजत न दें। जीवन एक आईने की तरह है। आप जैसी ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजेंगे वही ऊर्जा लौटकर आपकी जिंदगी में आएगी। जब आप अपने अंदर शांति, उम्मीद, प्यार और सकारात्मकता रखते हैं तो आपका जीवन भी उन्हीं खूबसूरत रंगों से भर जाता है।
मुझे पूरा यकीन है कि इस 3 पार्ट की सीरीज से आपको अपनी ऊर्जा और वाइब्स को पॉजिटिव रखने के कई नए और व्यावहारिक रास्ते मिले होंगे। अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके दिल को छुआ हो या आपको प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं और इस पूरे वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई या आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप अपनी लाइफ में इसी तरह पॉजिटिविटी, ग्रोथ और राइट माइंडसेट को बनाए रखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली कोई भी पावरफुल वीडियो आपसे मिस न हो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें आज इस पॉजिटिव वाइब और एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए और हमेशा अपनी वाइब्स को हाई रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।